गुड इवनिंग दोस्तों। हम लोग इन्वर्टर एयर कंडीशनर को जब टेस्ट करते हैं तो नॉर्मली हम जगह जगह पे उसके वोल्टेजेस चेक करते हैं, लेकिन एक टेस्टिंग डिवाइस भी होती है जिसको हम लोग सिमुलेटर बोलते हैं। हम सिमुलेटर की मदद से भी इन एसीज को टेस्ट कर सकते हैं, इन्हें प्रॉपर्ली चेक कर सकते हैं। इंडोर और आउटडोर में हम इन सिमुलेटर्स को मेन जो सप्लाई लाइन है एसी की, जो इंडोर से आउटडोर को जा रही है, उसमें हम इन सिमुलेटर्स को कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद जब हम इनको रन करते हैं तो यहाँ पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन है, रियल में अंदर जो कुछ भी खराबी है या कोई कमी है या कोई वर्किंग का स्टैंडर्ड हम देखना चाहते हैं, तो सारे स्टैंडर्ड्स हम इन सिमुलेटर्स की मदद से चेक कर सकते हैं। तो आने वाले वक्त में जब हम लोग इन्वर्टर एसीज टेस्ट कर रहे होंगे तो ये सिमुलेटर्स हमारे पास आने वाले वक्त में अवेलेबल रहेंगे, ताकि हम आसानी से अपने एयर कंडीशनर्स की वर्किंग को चेक कर सकें। आइए आगे देखते हैं कि किस तरीके से और हम आगे की टेस्टिंग्स कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग बात करते हैं एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर की, क्या उसका कंस्ट्रक्शन होता है, किस तरीके से वो वर्क करता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा इंडोर की पीसीबी है ये, और इसमें आप देखेंगे फेस आ रहा है और न्यूट्रल आ रहा है। ये फेस और न्यूट्रल लाइन से आ रहा है। जब ये फेस और न्यूट्रल हमारा इस सिस्टम में पहुंचता है तो यहाँ से कंट्रोल होके फेस, न्यूट्रल, कम्युनिकेशन वायर, ये 3 वायर यहाँ से एग्जिट आउट होते हैं। यहाँ दिख रहा है ब्लू और ब्राउन आपका फेस और न्यूट्रल आ रहा है, और ये न्यूट्रल जो है वो यहाँ से क्लब होके जा रहा है, यहाँ से फेस कंट्रोल होके जा रहा है, और साथ साथ हमारा कम्युनिकेशन का वायर। अब ये कम्युनिकेशन का वायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे इन्वर्टर एयर कंडीशनर में। खास तौर से एक हाई इंटेंसिटी की वेव इसमें से गुजरती है जो कम्युनिकेट करती है हमारे आउटडोर के साथ में। ये हमारा आउटडोर यूनिट है। यहाँ पे ये इसका फैन लगा हुआ है, एग्जॉस्ट फैन जिसको हम लोग बोलते हैं आउटडोर में। और ये यहाँ पे इस मॉडल में डीसी फैन दिया है। तो जब भी डीसी फैन होगा तो उसमें आपको वायर ज्यादा दिखेंगे, और यहाँ पे जब आप चेक करेंगे तो आपको 320 वोल्ट डीसी मिलेगा, और साथ साथ यहाँ पे आपको 3.2 वोल्ट डीसी भी मिलेगा। तो ये वायर आप चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 वायर यहाँ से जा रहे हैं। एसी मोटर होगा तो 2 ही वायर जाने वाले हैं उसमें, ब्लैक और व्हाइट। कलर में भी डिफरेंट हो सकता है। तो ये डीसी मोटर है, डीसी सप्लाई यहाँ से 5 वायरों से वहां पहुंच रही है नीचे। तो ये हमारे आउटडोर की पीसीबी है। ये हमारा कंट्रोल करके यूवीडब्ल्यू सप्लाई 3 फेसेस को जाती है, कंप्रेसर के 3 फेसेस को। अंदर वाइंडिंग होती है जिसमें लगातार ये फेसेस जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, और इसको चेंज करने का काम जो है वो पावर मॉड्यूल की मदद से किया जाता है। ये ब्लैक कलर के जो डोम आपको दिख रहे हैं, ये हमारा पावर कंट्रोल मॉड्यूल है। तो ये सप्लाई सीधी हमारी कंप्रेसर को पहुंचती है। ये भी हाई इंटेंसिटी की सप्लाई होती है, डीसी सप्लाई बेसिकली होती है, लेकिन एसी के सिग्नल भी आपको मिलेंगे। इससे पहले हम लोग एक कंप्रेसर को अंदर से देख चुके हैं कि उसमें किस तरह की डिजाइन होती है। एक मैग्नेटिक रोटर होता है और चारों तरफ उसके कॉइल होते हैं। अब यहाँ पे सेंसर्स दिए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेंसर्स यहाँ पे आपको आउटडोर में मिलने वाले हैं। एक हमने डिस्चार्ज पे सेंसर देखा था, और एक ये यहाँ पे कंडेंसर के ऊपर सेंसर लगा हुआ है। यह एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को देखता है, सेंस करता है। ये यहाँ पे एक डिस्चार्ज पे सेंसर लगा हुआ है। नीचे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे एक ये कैपिलरी से पहले सेंसर लगा होता है जो कंडेंसर का के आउटपुट पे होता है। नॉर्मली जो हाई टेम्परेचर वाले सेंसर्स होते हैं 50 किलो ओम के आसपास उनका रेजिस्टेंस होता है, अदरवाइज 10 किलो ओम के आसपास इनका
रेजिस्टेंस होता है। जहाँ पे सेंसर्स लगते हैं वहाँ पे आपको 5 वोल्ट डीसी सप्लाई मिलेगी। इस जगह पे आपको 5 वोल्ट डीसी सप्लाई मिलेगी और सेंसर का रेजिस्टेंस हमेशा किलो ओम में मिलेगा क्योंकि एनटीसी सेंसर है, इसलिए ठंडा होने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा और गर्म होने पर रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे आपको वो वायर दिख रहे हैं जो हमारे इंडोर से निकल के आ रहे थे। ये देखिए अर्थ का वायर आ गया, फेस आ गया, न्यूट्रल आ गया और हमारा सिग्नल का वायर आ गया। पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी, लूज नहीं होना चाहिए। सिग्नल के वायर के साथ साथ आपको एक यहाँ पे डायोड दिखेगा और इसका अगर हम डायोड को अपने मीटर पे लाके देखेंगे तो 1.16 का ये डायोड होता है। अगर ये डायोड खराब हो जाता है तो आपको कम्युनिकेशन एरर आना शुरू हो जाता है। और भी बहुत सी वजह से कम्युनिकेशन एरर आता है, लेकिन एक वजह ये डायोड का खराब होना भी हो सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं फेस न्यूट्रल की सप्लाई आ रही है, अर्थ आ रहा है और ये हमारा सिग्नल का वायर आ रहा है। ये कनेक्टर पे आपको सब वायर दिखेंगे, लाइन है, न्यूट्रल है और सिग्नल वायर है। दोस्तों अगर यहाँ पे हम लोग सप्लाई चेक करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, फेस न्यूट्रल, लाइन और न्यूट्रल आपको जो भी 220-230 वोल्टेज मिल रहा है, लाइन और सिग्नल वाले में सेम वही वोल्टेज मिलेगा जो आपको यहाँ लाइन और न्यूट्रल में मिल रहा था। इसी तरह से सिग्नल और न्यूट्रल में आपको डीसी वोल्ट मिलेगा। फिर एक बार सुनिएगा, न्यूट्रल और सिग्नल में आपको डीसी वोल्ट मिलेगा 6, 7, 8 वोल्ट से लेके ये 24-25 वोल्ट तक होता है। किसी किसी मॉडल में 40-42 वोल्ट भी आपको दिखाई देगा। तो ये डिपेंड करता है किस तरह की डिजाइन की है। ये अर्थ दिया हुआ है, ये हमारा पावर मॉड्यूल है, ये यहाँ पे कनेक्शंस जो है वो हमारे रिएक्टर से आए हैं। ये रिएक्टर हमारा, अगर आप इसको चेक करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस आपको 1 ओम से कम मिलेगा। ये बेसिकली जो हमारे सिस्टम की साउंड होती है उसको, स्पाइक्स होती हैं उसको कंट्रोल करता है। अब हम लोग जो पीसीबी आउटडोर में देखेंगे उस पीसीबी के ऊपर आपको कंप्लीट डिटेल्स मिलेंगी। जो भी आपके एरर कोड्स होते हैं वो सारे एरर कोड्स आपको यहाँ पीसीबी पे मिलने वाले हैं। इन एरर कोड्स को देखकर आप यहाँ पे जज कर सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। तो थोड़ा सा केयरफुली अगर हम लोग इन सब चीज़ों को समझें, देखें तो इतना कोई मुश्किल नहीं है कि हम इन्वर्टर को चेक नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से लोगों का अभी भी मैसेजेस आते हैं कि प्रॉपरली इन्वर्टर हम चेक नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली चेक करेंगे, देखिए ये 2 सेंसर्स इंडोर के हैं। इंडोर में ये सेंसर्स, एक हमारा कॉइल सेंसर है जो कॉइल को सेंस करता है कि आइसिंग ना होने पाए इंडोर पे, और एक रूम सेंसर है। दोस्तों यहाँ पर भी आपको सेंसर्स के ऊपर भी अगर हम देखेंगे तो 5 वोल्ट डीसी मिलेगा और सेंसर्स हमारे 5 किलो ओम के आसपास आपको 25-26 डिग्री पे टेम्परेचर दिखाएंगे। 25 डिग्रीज पे 5 किलो ओम रेजिस्टेंस दिखेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगा और टेम्परेचर कम होता है तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ये हमारी मोटर को सप्लाई जा रही है, अभी हम लोगों ने बात करी डीसी सप्लाई जा रही है हमारे मोटर को। तो इस तरह से हम लोग अगर स्मार्टली एक इन्वर्टर को चेक करेंगे तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आउटडोर में भी एक फ्यूज दिया हुआ है और इंडोर के साथ भी यहाँ पे फ्यूज अटैच है। कोई भी लाइट नहीं जल रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले हम लोग फ्यूज चेक करते हैं। अच्छा, लाइन में, न्यूट्रल में और सिग्नल वायर में भी हम लोग उलटफेर नहीं कर सकते। अगर हमने चेंज कर दिया है तो खराबी के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज बात करी एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर की। आगे भी हम लोग इसी तरह से बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।